नमस्कार। आज हम त्रिगुण के बारे में जानेंगे। पिछले लेक्चर हमने देखा कि 5 तत्व क्या होते हैं। अब जो जैसे पूरा वैदिक फिलॉसफी के हिसाब से जो पूरा यूनिवर्स है वो कुछ क्वालिटीज़ के द्वारा पूरे वर्ल्ड में संचालित करता है। वो क्वालिटी सोल को इस मटेरियल वर्ल्ड से बाइंड करती हैं। तो दीज आर लाइक लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। ये फिजिकल चीज़ नहीं है। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस आपका किस ढंग से एक्शन कर रहा है, कॉन्शियसनेस आपका एटीट्यूड क्या है उसे डिफाइन करता है और फंडामेंटल है। इट्स लाइक अ एनर्जी, अ टाइप ऑफ एनर्जी। देयर आर 3 बेसिक टाइप्स ऑफ एनर्जी विच वी आर डिफाइनिंग। दे आर सत्व, रजस एंड तमस। सत्व क्या है? सत्व आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता, ठीक है। लाइक लाफिंग बुद्ध का एक एग्जांपल लीजिए, ठीक है। वो आपका सबका भला करना चाहेगा, खुश रहेगा, इंटरनली हैप्पी, ठीक है। उसे कोई डिजायर नहीं है सच, वो खुश है अपने आप में। तो ऑल दीज सेंटली चीज आज सत्व। आप ट्रुथ होगे, आप लोगों को फॉरगिव करोगे, आप वाइज होगे, विजडम होगे, आपकी डिजायर्स नहीं होंगी। तो इट्स लाइक सत्व। तो ये सत्व आप प्योर, इसमें क्या कहता है? प्योरिटी, विजडम, देयर इज क्लैरिटी, देयर इज अ बैलेंस, ऑल एनर्जीज, फूड हैबिट्स, एवरीथिंग, देयर इज अ बैलेंस। कोई डिजायर नहीं, भागना नहीं किसी चीज के पीछे। तो नॉलेज और इल्यूमिनेशन मतलब आपको प्रकाश की ओर ले आता है। ये सत्व हो गया। अब रजस क्या है? लाइक एग्जांपल एक और देना, सन किसी कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता, सबको रोशनी देता है, जीवन देता है, ये भी काइंड ऑफ सत्व है। अब रजस पे आते हैं। रजस क्या कहता है कि भाई ठीक है, मान लो मैं सबको सत्वी कर दूँ, सारे सेंट या लाफिंग बुद्ध ऐसे बना दूँ, क्या दुनिया आगे बढ़ पाएगी? सब वहीं का वहीं शांत हो जाएगा? तो दुनिया आगे कैसे चलेगी? चीज़ें ग्रो कैसे होगी? प्रोग्रेस कैसे आएगी? आपको एक्शन ओरिएंटेड लोग भी चाहिए। तो जहाँ सत्व इज लाइक अ लैम्प, अ इल्यूमिनेटिंग लैम्प, रजस इज लाइक अ फायर। फायर इज वॉट? एक्शन, ठीक है। फायर कैन बी डिस्ट्रक्टिव ऑल्सो एंड कंस्ट्रक्टिव ऑल्सो। इसलिए रजस जो कहलाता है वो ये हो गया। इसमें आपका मूवमेंट है। फायर आपको मैं लास्ट लेक्चर में समझाया था जब हमने पंचतत्व की बात की थी। फायर मूवमेंट, अगर आपको जीवन या कुछ भी चालू करना है, फायर आपको उसकी जरूरत है। फायर चेंज लाती है, मूवमेंट लाती है। तो मूवमेंट, पैशन, ये रजस के हैं, ठीक है। लाइक एक राजा है, सन्यासी मान लीजिए, एक राजा मान लीजिए और एक प्रजा मान लीजिए, तमस को, ठीक है। सन्यासी कैसा है? वो खुद से कुछ नहीं चाहता, वो बस सबको अच्छा भजन कीर्तन करेगा, उसे कोई डिजायर नहीं, खुश है। रजस क्या है? राजा, उसे पता है राज्य को प्रोटेक्ट भी करना है, राज्य में प्रजा का भला भी करना। उसकी डिजायर को जब जाए तो एक चक्रवर्ती सम्राट के नाम से जाना जाए, उसके लोग भाई भाई करें, वो सबको अच्छा करे, प्रजा के लिए अच्छा करे, अपने घर वालों के लिए, राज्य के लिए, सबके लिए। तो दीज आर द डिजायर्स ही हैव। सो फॉर दैट ही डज एक्टिविटी लाइक फायर, ठीक है। तो देयर इज अ एनर्जी, बिकॉज फायर इज एनर्जी। आपको कुछ काम करना है, आपको मूवमेंट करना है, मोटिवेशन। तो उससे रेस्टलेसनेस भी आती है, बिकॉज फायर इज लाइक बर्निंग, ठीक है। आपके एम्बिशन, आपको राज्य को बड़ा करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका रजस। तमस क्या है? तमस इज लाइक आप दलदल समझिए। दलदल क्या है? उसके अंदर से कुछ निकल नहीं पा रहा है, ठीक है। वो चीज़ें सिंक होती जा रही हैं, लाइक आलस। तो बेसिकली क्या है? आप बोलते हैं कुछ लोग इग्नोरेंस इज ब्लिस, बहुत कॉमन डायलॉग है। पता ही नहीं है, चिल मारते हो लाइफ में। तो आपका क्या एनलाइटमेंट नहीं है, आपको नॉलेज नहीं है, बट आप बहुत खुश हो इस चक्कर में। कुछ लोग सैड पड़े रहेंगे, कुछ मतलब ड्रिंक करके, आप देखिए ना कई लोग होते हैं जस्ट ड्रिंक एंड ये सब करके ऐसे खा लिया, रात को वॉमिट में पड़े हुए हैं अपने। ऑल दो थिंग्स आर इग्नोरेंस एंड रेस्ट। कि बस इस टाइप का तमस हो गया। बट तमस भी जरूरी है, उस पर भी आएंगे। तो डलनेस, हैवीनेस, ऑल दोस थिंग्स, इनर्शिया, कुछ करना ही नहीं है, पड़े रहेंगे बस कि ठीक है चल रहा है, चले तो हमें क्यों करना, राजा देखेगा, ये लोग देखेंगे, हम क्यों करें। लाइक फेमस डायलॉग है, कंट्री का नाम नहीं लूँगा। तो एक बोलते हैं नोबडी कैन डू एनीथिंग, जापान वाले का बोलते हैं इफ नोबडी कैन डू इट वी शैल डू इट। और दूसरे बोलते हैं अरे भाई जब कोई नहीं कर रहा तो हम काहे करें। तो ये कोई नहीं कर रहा तो हम काहे करे वाले ये हो गए, और जापान जब कोई नहीं कर रहा तो हम करके दिखाएंगे वो हो गए, ठीक है। ये बात आ गई इनर्शिया, ये चीज़। अब भगवद गीता में 3 वर्स दिए गए हैं, पहले आपको बताया तो सत्व का दिया है। सत्व इज प्योर, इल्यूमिनेटिंग एंड फ्री फ्रॉम डिजीज। फिर डिजीज होगी तो आप में देखो नेगेटिविटी भी आएगी, ठीक है। इट बाइंड्स वन बाय अटैचमेंट टू हैप्पीनेस एंड नॉलेज। मतलब क्या? सत्व क्या? प्योर है, ठीक है। इल्यूमिनेटिंग मतलब आपको प्रकाश की ओर ले आ रहा है, ठीक है। एंड फ्री फ्रॉम डिजीज, बीमारियां नहीं है, आप खुश हो, इंटरनली हैप्पी हो। ये वन को अटैचमेंट टू हैप्पीनेस, खुश, इंटरनल हैप्पीनेस, नॉट बाय प्लेजर, नॉट बाय थिंग्स डिजायर, बट इंटरनल हैप्पीनेस। लाइक लाफिंग बुद्धा का एग्जाम्पल समझिए, एंड नॉलेज, ज्ञान की तरह। एक और चीज़ याद कीजिए, हमारा फेमस मंत्र अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मतलब तमस से हमें ज्योति की तरफ आप ले जाइए। एंड इससे एक और चीज़ क्लिक की मेरे को जस्ट अभी, मैट्रिक्स आपने सबने देखी होगी। मैट्रिक्स के जो थर्ड है, जब नियो की स्मिथ से फाइट हो रही होती है, जब सारे स्मिथ देख रहे होते हैं, वहाँ पे ये ट्रैक बजता है अस्तो माँ सदगमय तमसो। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल ट्रैक। एंड जब मैट्रिक्स एंड होती है, मैट्रिक्स 3 8 मिनट का साउंड ट्रैक है, अमेजिंग बीट्स, अमेजिंग ट्रैक, सुनिएगा। तो एनीवेज ये एक चीज़ हो गई। अब राशियों की बात कर लेते हैं। पहले उससे पहले हम भगवद गीता वर्स बोल लेता हूँ। सेकंड जो रजस के लिए बोला गया, रजस इज द नेचर ऑफ पैशन। रजस क्या है? जहाँ पे पैशन है, जहाँ पे एटीट्यूड ऑफ पैशन की तरफ, कुछ कार्य करने की तरफ है, डिजायर है, फायर है उसके अंदर। अराइजिंग फ्रॉम डिजायर एंड अटैचमेंट। यस, डिजायर भी और अटैचमेंट भी। अटैचमेंट क्या है? मेरा राज्य बढ़ना चाहिए, मेरी प्रजा का भला होना चाहिए, मेरे घर वालों का भला होना चाहिए, मेरा नाम आना चाहिए, ये अटैचमेंट है उसे। अब वो अटैचमेंट छोड़ के सब कुछ करे तो वो सत्व पहुँच जाएगा। लेकिन सत्व हमेशा आपको चाहिए, सस्टेन नहीं कर सकता लॉन्ग रन में।
क्यों नहीं कर सकता? आप सब कुछ छोड़ दोगे सन्यासी बन के, तो आप क्यों गेन करने की कोशिश करोगे? आपको फाइट करना है तो आपको रजस लाना ही पड़ेगा, उस टाइप का मूवमेंट डिजायर करें तो आप फाइट जीत नहीं सकते, टोटली फाइट। नेक्स्ट, इट बाइंड्स द सोल थ्रू अटैचमेंट टू एक्शन। तो ये जो सोल को मटेरियल वर्ल्ड से बाइंड करता है, बेसिकली 3 गुण क्या है? ये मटेरियल वर्ल्ड से आपकी सोल को बाइंड कर रहे हैं। दीज आर द फैब्रिक्स, दीज 3 एनर्जीज। तो सब में हर एनर्जी है, एक एक पर्टिकुलर लेवल की है, ठीक है? उसके भी एग्जाम्पल पे आते हैं। तो इट बाइंड्स द सोल थ्रू एक्शन, तो ये हो गया रजस। तमस क्या है? तमस इज बॉर्न ऑफ इग्नोरेंस, इग्नोरेंस इज ब्लिस, कॉजेज डिल्यूजन कि भाई ठीक है सब चलता रहेगा, सब अच्छा होता रहेगा, काहे मेहनत करनी है। इट बाइंड्स द सोल बाय केयरलेसनेस, इंडोलेंस एंड स्लीप। जैसे आप कुछ लोग देख लो, सब कुछ पैसा है, ये है, बोले हमारे घर वालों ने कर लिया, इसने कर लिया, उसने हम क्यों करें, ये करने वाला ये तो कर ही लेगा। जैसे कुछ लोग होते हैं रूममेट्स और फ्लैटमेट्स होते हैं, 4 लोग हैं, 2 होंगे, अरे ठीक है छोड़ा, ये 2 तो मेहनती है, क्लीन रखेंगे, ये क्लीन करते रहेंगे। तो दैट इज तमस, एक्टिव है उसके ज़्यादा। एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे कुछ अच्छे लोग सत्व के एग्जाम्पल काइंड ऑफ रिलेट कर सकते हो आप। जैसे वशिष्ठ नारायण जी, बंदे ने इतनी पढ़ाई की थी भाई, वन ऑफ द बेस्ट ब्रेन्स इन द कंट्री, जो आइंस्टाइन की थ्योरम इन सब पे भी गया, सब कुछ छोड़ के चला गया, बस बच्चों को पढ़ाया। वन एग्जाम्पल। दे आर फ्यू डॉक्टर जो 5 रुपये फ्री में रहते हैं, साइकिल से आते हैं, कुछ नहीं लेते। दे आर सत्व एग्जाम्पल। दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, दे आर इंटरनली हैप्पी, दे डोंट नीड एनीथिंग लाइफ। वो एक सिंपल साइकिल चप्पल में खुश हैं, वो सत्व हो गया। तो अगर कोई बंदा इंस्पायर्ड लर्निंग कर रहा है टू हेल्प अदर्स, दैट्स प्योर सत्व लर्निंग। बट अगर उससे कुछ एक्सपेक्टेशन है, कुछ डिजायर, लाइक मेरे को बेस्ट डॉक्टर बनना है, बेस्ट ये बनना है, तो देयर इज मोटिवेशन इन्वॉल्व, दैट्स रजस। तमस, अरे बन गए, सब कुछ सेटल आउट हो गए, अब क्या ही करना है, छोड़ो, पैसा तो आते ही रहता है, ये तमस का एग्जाम्पल हो गया। अब थोड़ा यहाँ से समझते हैं। लेट्स से अपने एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। सपोज मैं भी अगर सोच सकता हूँ कि भाई नौकरी तो है, सब कुछ सेटल आउट है, ऑलरेडी सोशल प्राइड ये सब प्लान दिखाना, ऑल दोस थिंग्स, क्या ही करना है, ठीक है? तो अगर मैं ये सोचने लगूँ, ये हो जाएगा तमस, ठीक है, कि सब कुछ है। रजस क्या होगा, या और सत्व क्या होगा? सत्व होगा भाई कि मेरे को जो भी मेरे को आता है, मैं सिविल सर्विस में आया, किसी चीज़ में क्यों आया, लोगों की हेल्प करने के लिए। तो हेल्प में क्या एक रास्ता नहीं, बाकी बचा हुआ टाइम मैं कुछ पढ़ा सकता हूँ, जो मेरे को चीज़ें आती हैं वो किसी की मदद करेगा कभी, ये सत्व हो गया। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनी गेन्स, अगर ये सत्व हो गया। रजस, अगर मैं ये सोचने लगता है इसमें कि भाई यूट्यूब पे तो व्यूज़ नहीं आते, पढ़ाई की चीज़ कौन देखता है, वो एस्ट्रोलॉजी कौन ही देखता है, ठीक है, इस तो काहे बनाना, क्यों मेहनत करना से चिल मार ले, नेटफ्लिक्स देख ले, ऑल दोस थिंग्स, तो ये तमस होता। अब रजस क्या है? रजस बोलता है कि भाई चलो ये बनाते हैं, लोग सोचो कितना नॉलेजेबल बंदा है, ज्ञान है, ये है, वो है, तो प्राइड, प्रेस्टीज, एस्टीम में आगे सोचो प्रॉफिट आएगा, दैट इज रजस। तो तीनों गुण रहते हैं हर बंदे के अंदर। ये एग्जाम्पल हो गया। चलो यहाँ पे आते हैं। लास्ट टाइम हमने 5 एलिमेंट्स पढ़े थे, तो हमने सेंस बताया था कि स्पेस का एयर होता है, स्किन होता है एयर का, फायर का आइज, वाटर, टंग, नोज, लैंड का नाम। तो देखो स्पेस की बात करें, स्पेस कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता, स्पेस सब में है, तो इट इज सत्व, सोच नहीं रहा। एयर क्या है? मूवमेंट, एक्शन। लास्ट टाइम हमने बात की थी, हवा कलेक्ट करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है, बीज डैंडेलियन सीड को उठाया, डिस्ट्रीब्यूट किया, आपके जो फूलों के वो होते हैं पॉलेंस, उन्हें उठाया, डिस्ट्रीब्यूट किया, ऑल दोस थिंग्स, सांस दी, सब कुछ दिया, एक्शन, दैट इज रजस, एक्शन, मूवमेंट, ठीक है। फायर में क्या है? दोनों चीज़ें हैं, रजस भी है, सत्व भी है। अब कैसे देखो, फायर इज मूवमेंट, एक्शन, एंड फायर कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। आप देखो स्वाहा, आहुति देना, इट एक्सेप्ट्स एंड इट गिव्स, जो इसका काम है वो कर्म करती है, उसे मतलब नहीं आप उसे अच्छा बोलो बुरा बोलो, ठीक है। इस पर एग्जाम्पल पे आएंगे अभी। वाटर क्या है? वाटर इज रजस, उसे प्लेजर भी चाहिए, उसे एक काम भी है, ठीक है, दैट इज रजस। अर्थ क्या है? तमस। ना अर्थ इज वेरी ट्रिकी, वाई इट्स ट्रिकी? अर्थ तो मैंने बोला मल्टीप्लायर है, सबको देती है। अगर आप एक भी डालोगे, हज़ारों पहले पेड़ बनेगा, फिर फ्रूट बनेंगे, फिर हज़ारों मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। सब गलत चीज़ें भी एक्सेप्ट कर लेती है, बट एक्सेप्ट करना इज नेगेटिव ऑल्सो। उससे रहता है अर्थ को जो डालो वो ग्रहण कर लेगा। तो इनिशियली अर्थ एलिमेंट इज तमस, बट व्हेन इट गेट्स मैच्योर्ड, व्हेन इट हैव अ हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, इट टर्न्स इनटू सत्व। तब वो सिर्फ देता है। शुरू में बीज ले लिया, पानी ले लिया, सब कुछ ले लिया आपसे कि मेरे को ये दो वो दो और फलाना ढिमकाना, लेकिन बाद में आपको इट जस्ट गिव्स अ नर्चर, द केयरिंग मदर अर्थ, सो देन लेटर इट टर्न्स टू सत्व। एग्जाम्पल लेते हैं स्पेस। स्पेस क्या है? देखो सेल्फलेस लर्निंग। मान लो किसी बंदे को सुइसाइड, कोई डॉक्टर का एग्जाम्पल लेता हूँ, तो सेल्फलेस लर्निंग है, तो व्हाट इज दैट? सत्व। स्पेस, सेल्फलेस लर्निंग। एयर, अब एयर में क्या है? अब देखो आपको लर्निंग तो करना ही है, मान लो किसी आश्रम में या हॉस्पिटल में, उसमें जल्दी जल्दी पहुंचना है, जिससे मैं आगे की सीट पर बैठ पाऊँ, जिससे मैं सारा ग्रहण कर सकूँ। अगर ग्रहण नहीं करूँगा तो आगे कैसे सिखा पाऊंगा, लोगों की मदद कैसे कर पाऊंगा? तो जो एक्ट टू लर्न, लाइक सिट फर्स्ट इन क्लास, या रात को सोचना है कि कल एग्जाम है, मैं जब तक अच्छा नहीं करूँगा, आगे नहीं बढ़ूंगा, मैं चीज़ जानूंगा नहीं, मेंटल मूवमेंट ऑल्सो, तो दैट इज रजस। तो मूवमेंट, इवन इंटेंशन इज गुड और बैड, वो एक सेकंड चीज़ आएगी फिलहाल, बट द मूवमेंट इज हैपनिंग, तो दिस इज रजस। थर्ड इज फायर। फायर क्या बोला है कि भाई मेरे को इम्प्लीमेंट, जो मैंने सीखा वो पेशेंट पे अप्लाई करना है मेरे को, तो उस टाइम मेरे को डिसीजन लेना होगा, एक्शन लेना होगा,
तो ये क्या हो गया आपका रजस प्लस सत्व। मान लो अब यहाँ पे बोलता कि भाई कोई डॉक्टर कि भाई मैं इम्प्लीमेंट करना है मेरे को, मैं कर रहा हूँ, बट मेरी कोई इंटेंशन नहीं कि मेरे को नहीं, आउटकम मेरे हाथ में नहीं है, ठीक है, तो दैट इज़ प्योर सत्व, कि उस आउटकम से मतलब नहीं पड़ता, ठीक है, वो अपना जस्ट कर्म कर रहा है, ठीक है, जैसे गीता ने बोला कर्म करो फल की इच्छा मत करो। बट अगर वही कर्म कर रहा है कि मैं अपनी जान लगा दूंगा, मेरे को एक्सट्रीम यहाँ खड़े कर दूंगा, मेरे को इसे बचा के रखना है, तो वहाँ पर रजस ऐड हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं वाटर पे। वाटर क्या है? वाटर इज़ प्लेजर, हमने बात की थी मून एंड वीनस की। तो लर्निंग में जो वो सीख रहा है उसे मज़ा आ रहा है, इट्स सीखना तो है ही उसे, बट ही इज़ एंजॉइंग इट, ही इज़ फीलिंग हैप्पी कि यस आई एम मिसिंग दैट। जब वो मान लो क्लास में नहीं तो मिस कर रहा है, खेलने में मन नहीं लगा पा रहा, वो मिस कर रहा है वो चीज़, ठीक है, तो वो रजस का एक फॉर्म है। या भाई आप डॉक्टर कर बगल में आके बहुत अच्छी कुड़ी बैठ गई, बस फिर तो ये सेंसुअल डिस्ट्रैक्शन भी आ जाता है रजस में। अर्थ में क्या है, देखिए अर्थ में आता है, अर्थ स्थिर। तो मैंने क्या बोला, मैच्योर सत्व हो जाता है, लेकिन स्टार्टिंग में क्या, बस देते जाओ, आलसी, लेजीनेस, फिक्स्ड हैबिट्स, रिजिड, रेजिस्टेंस टू चेंज, लर्न न्यू थिंग्स। अब मैं इसे रजस में कैसे कन्वर्ट करूँगा? आपने एक लेवल की नॉलेज ले ली, लोग बोले भाई ऐसे तो आप 5 रुपये में बिजनेस नहीं चलेगा, कहता नहीं मेरे को मतलब ही नहीं है, मैं रिजिड हूँ इस चीज़ में, मेरे को सिर्फ लोगों की हेल्प करना है, मेरा 5-5 रुपये करके आता है, मेरा थोड़ा सा गार्डन है उसमें खेती आती है, मैं खाना खा के जी लूँगा, मेरे को कुछ अच्छे कपड़े ये सब चप्पल में काम चला लूँगा, मैं सिंपल चप्पल। तो वो बिल्कुल जो जब अटैचमेंट हटने लगता है उसका चीज़ों का, तो वो तमस से फिर सत्व हो जाता है। तो वहाँ पे हल्का तमस क्या है, वो ही डजंट केयर अबाउट हिज क्लॉथ्स एंड एवरीथिंग, बाद में उसे फर्क ही नहीं पड़ता एक पॉइंट पे, वो सत्व की तरफ मूव कर गया पूरा। एग्जाम्पल परफेक्ट नहीं है, बट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड, ओके। अब आते हैं, अब देखिए जब ये फर्स्ट लर्निंग कर रहा था डॉक्टर बनने के लिए बंदा, तो क्या इंस्पायर्ड लर्निंग चाहिए कि मेरे को सीखना, मेरे को ज्ञान चाहिए, विजडम चाहिए। यहाँ पे ये जल्दी पहुँचना, सुबह टाइम से पहुँचना, जल्दी क्रश करना, सब कुछ जानना, सब कुछ नोट करना है, ऑल दोस थिंग्स थिंकना है, रिवाइज करना है टू ग्रो। फायर क्या है? क्लैरिटी प्लस ड्राइव, उसे पता है मेरे को इसे बचाना है कैसे भी, क्योंकि ये आपको क्या है, रजस प्लस सत्व दोनों, कि कैसे ही बचाना है, कैसे भी करना है, मेरे को नहीं पता, कोई मतलब नहीं है। तो जो ट्रिगर होता है वो क्या होता है? फायर, मूवमेंट, एक्शन, बट उस चीज़ को सस्टेन करना उसके बाद, तो आपको चाहिए होता है यहाँ पे सत्व, यहाँ पे रजस, ठीक है। ट्रिगर होगा था रजस, एक्शन, मूवमेंट, उस चीज़ को सस्टेन करना, यू रीच इन स्टेट जहाँ आपको फ़र्क नहीं पड़ता, उसके बाद चीज़ें करते रहो बस। आपको इंटर ब्लेस, आपको किसी पेशेंट को बचा रहे हो, आप 10-12 घंटे अगर ऑपरेशन करो, सर्जरी करो, एंड यू आर नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग, यू आर जस्ट डूइंग योर वर्क, दैट सत्व। देन वाटर पे आते हैं हम। यहाँ पे आपको पढ़ाई करके बहुत अच्छा फील हुआ, मैं आज लर्न किया, तो आपने इमोशंस अटैच कर दिया वहाँ पे। इंस्पायर्ड लर्निंग तो थी ही, ठीक है, आपके इमोशंस भी अटैच होने लगे आपके, ठीक है, मतलब प्योर वो इंस्पिरेशन से भी नहीं कि ज्ञान के लिए ज्ञान, आपको खुशी मिल रही है, इट इफेक्ट्स मेंटली, तो बिकॉज खुशी मिले तो दुख भी मिलेगा, किसी ज़्यादा नहीं समझ पाए, तो वहाँ पर रजस का ऑप्शन आ गया। तमस क्या है भाई? तमस सबको पता है, रिजिड, रेजिस्टेंस टू चेंज, ऑल दोस थिंग्स आर देयर, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें प्लैनेट्स में से। देखो सन जुपिटर कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते, लेकिन अगर इसके नेगेटिव पे भी आऊँगा अभी मैं, जब ये नेगेटिव हो जाएंगे तब क्या होगा। तो सन जुपिटर जनरली आकाश के थे, एंड यहाँ पर ये सत्व के प्लैनेट्स हैं। अब आते हैं मार्स, मरकरी। जो मार्स तो एक्शन कमांडर, तो एक्शन ही करना है, और मरकरी इज अ बिजनेसमैन, तो ये क्या होगा? रजस वाले लोगों का। सैटर्न आपको पता है ना कि काम करवाता है, मतलब बोलते हैं गंदी चीज़ से रिलेटेड है, ये है वो है, मतलब ठीक है, बिहेवियर एंड ऑल, तो तमस हो गया। मून वाई तमस, बिकॉज मून इज इमोशनल टू मच डिजायर। मून भले बेनिफिक प्लैनेट है, बट उसका मेलेफिक और बेनिफिक दो पीरियड होते हैं, शुक्ल पक्ष और प्रकृष्ण पक्ष, ये ठीक है, बट मून को हम जनरली तमस से रिलेट करते हैं, बिकॉज इट हैज़ डिजायर, इमोशनल। इवन जब मून कुंडली में अकेला होता है, हम बोलते हैं मून सैड हो जाता है, ठीक है, मून को मुझे अच्छा सपोर्ट चाहिए होता है आसपास के हाउसेस में या साथ में, तो मून को हमने तमस से रिलेट किया है। ये रजस की तरफ नहीं, बेसिकली सत्व की तरफ भी जा सकता है। राहु केतु क्या है? रजस प्लस तमस। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। आप लोग रजस क्यों भाई? आपको मैं प्लान सिलेक्टिंग समझाता, राहु नहीं होता ना तो दुनिया आगे नहीं बढ़ सकती थी। राहु क्या कहता है भाई? ट्रेडिशन ब्रेक करो, कुछ जितने भी इन्वेंशन, डिस्कवरी, मेडिसन, आईटी, फलाना ढिमकाना, एआई हो रहा है, दैट इज ऑल राहु। तो दिस इज एक्शन। उसके नेगेटिव साइड भी वो साथ में लाता है, क्योंकि जब वो आएगा तो ग्रीड भी आएगी, इसलिए तमस। केतु इज वेरी इंटरेस्टिंग प्लैनेट। केतु हर चीज़ से डिटैच भी कर देता है, उस टाइप के एक्शन करवा देगा कि डिटैचमेंट हो जाए, पूरा विध्वंस कर देगा, चीर फाड़ मचा देता है, ठीक है। तो केतु इज लाइक ए कैची, केतु इज स्पिरिचुअल ऑल्सो, तो इसलिए केतु प्लस राहु, ये आ गया रजस प्लस तमस। अब खाने पीने की बात करते हैं। जो फ्रूट नट जैसे बोलते हैं घास फूस, भाई मैं भी घास फूस वाला ही बंदा हूँ, ठीक है, उस टाइप के बंदे जो होते हैं। और आजकल मेडिसिन, आजकल साइंस, हम तो इंडिया में मानते ही थे, फ्रूट्स नट्स एक्सेट्रा, जो इस टाइम नेचर से जो चीज़ें आती हैं, ठीक है, उस टाइप की चीज़ें आती हैं सत्व के खाने में, तो इससे बंदा काम, अलर्ट, बॉडी फिट, स्ट्रॉन्ग, ये सब रहती है। आजकल हम सुन भी रहे हैं, एक डॉक्यूमेंट्री भी थी, आई थिंक विराट कोहली के बाद बहुत फेमस हुई थी डॉक्यूमेंट्री, जिसमें वो पूरा वेज पे शिफ्ट हुआ था। आई डोंट नो कितना सच है कितना झूठ है, ठीक है। अब फ्राइड स्पाइसी कॉफ़ी चीज़ें आई, ये क्या रजस एक्टिव, आपको जब रात को जगना होता है कॉफ़ी पीते हो,
फ्राइड खाते हो, चटकारे लगाते हो, ये वो, ठीक है। रजस क्या आपको फायर, दैट फायर इज कमिंग, तो दैट इज रजस। तमस क्या है? मीट, अल्कोहल, स्टेल फूड। आपने देखा कई लोग, आई नो मैनी पीपल लाइक दैट, ड्रिंक कर लिया, नॉन वेज आया, पड़ा हुआ, सो रहे हैं, ऐसे उठे, फिर 10 बजे अच्छा वो पड़ा हुआ साइड से वो कुतर लिया थोड़ा, फिर सो गए, ऐसी, दिस इज तमस। देखो सत्व की राशि कौन सी है? 3, 4, 6, 9, 12। ये बहुत इंटरेस्टिंग राशि है एक्चुअली। अगर मैं यहाँ पर एक ड्रॉ करता हूँ, लेट मी क्लियर दिस मत, मतलब एक पर्टिकुलर लगन है जो सब लोग कॉम्प्लिकेटेड बोलते ही हैं। लेट्स सी दिस थिंग, 3, जैसे जमना है। अब देखिए 3, 6, 9, 12 ही आ गया, 3, 6, 9, 12 एंड 4th आपके साथ में यहाँ पे मून वाला आ गया, तो ये वाली राशि सत्व में आ रही है। आप सोचिए, जबकि 3 क्या है? FEAW याद है आपको? FEAW, तो ये एयर राशि है, ठीक है। FEAW, FE 3, देखो 4 हो गए थे आपके, FE 5, 6, तो क्या हो गया? ये अर्थ राशि है। FEAW, 4, 4, 8 हो गए, 9, F फायर राशि है। एंड ये क्या आएगा? वाटर राशि। पूरा आपके चारों के एलिमेंट्स आ गए। ये पर्टिकुलरली जेमिनी एक बहुत इंटरेस्टिंग असेंडेंट होता है। ये हो गया, प्लस आता आपने मून ले लिया, ठीक है। तो ये भी सत्व, ये सारी सत्व में। जब क्या बोलो कि भाई एक तो अर्थ है, एक फायर है, एक एयर, एक वाटर, लॉजिक क्या है? ऋषि मुनि जानते होंगे, हम अभी नहीं जानते। लॉजिकल में लिंक करने की कोशिश करूँ, बट इट डजंट मेक एनी सेंस कि मैं ऐसा करूँ, इतना याद रख लो बस, ठीक है, फिलहाल के लिए। तो ये राशि हो गई। अब देखिए तमस की राशि कौन सी है? स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो हिडन डार्क प्लेसेस, राइट। स्कॉर्पियो। मकर, नाम में मक्का छुपा हुआ है, ठीक है, उस टाइप से जाओ, ठीक है। एंड 11th इज एक्वेरियस, तो बस पानी गिरा तो स्टिलनेस इज देयर मे बी, तो इसलिए हो गया। याद कर लो, कैसे भी करना हो आपको। 1 to 5 7, देखो इसमें ओबियसली आते हैं, तो आप मार्स की राशि है, तो आपको दिखा है एरीज है, वैसे मेड है जो लड़ने के लिए तैयार। ये आपका बुल है, तो बुल तो वैसे ही एक्शन वाली बात है, एक्शन वेल्थ वाली बात है, बिना आपकी छेड़ता नहीं किसी को, ठीक है। 5 इज सन, सन इज राजा, राजा को फाइट करना है, ऑल दोस थिंग करने, वहाँ से मत लिंक करना भी, वो प्लैनेट की बात चल रही है, ठीक है। एंड 7वां इज लिब्रा, लिब्रा इज बिजनेस, ऑल दोस थिंग्स। तो इसलिए आप रजस तो बहुत इजीली लिंक कर सकते हो 1 to 5 7। ये चलो जेमिनी के थ्रू याद कर लेना विथ मून लेके। एंड 8, 10, 11 जो अंधेरा इस टाइप से चल रहा है, 8, 10 तो याद कर लो, 11 लिंक करना है, 11 गेंद वाला भाव वहाँ से लिंक कर लेना उस ढंग से। तो होगा, आप कुछ आपको चीज़ें और बता देते हैं। अब देखिए राशि में क्या बोला? सत्व की मैंने जेमिनी, कैंसर, वर्गो, सेक्रेटरी, स्पाइसेस, ठीक है। तो ये क्या होता है? प्रमोट ट्रुथफुलनेस, क्यूरियोसिटी, जनरसिटी, लिंक सिंक कर सकते हो आप। देखो क्यूरियोसिटी कहाँ आती है? जितनी मरकरी वाला होता है, ठीक है। तो वर्गो जेमिनी हो गए, क्यूरियोसिटी वाले आ गए, जनरसिटी आ गए, यहाँ पे जुपिटर होता है, तो सेक्रेटरी, स्पाइसेस आ गई, ट्रुथफुलनेस आपका कैंसर आ गया, मून, ठीक है। अब रजस में क्या है? एरीज, टॉरस, लियो, लिब्रा, ठीक है। अब इसमें देखो सन क्या है? एम्बिशियस, एम्बिशियस, ड्रिवन, ऑफन सक्सेसफुल इन लीडरशिप रोल्स, सिंपल सी बात है, एरीज है, टॉरस है, लियो, लिब्रा है, सिंपल सी बात है। तमस क्या? स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, तो इसमें क्या नेगेटिव ट्रेड्स होते हैं, जैसे स्कॉर्पियो डंक मारता है, ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। मे स्ट्रगल विद पर्सनल ग्रोथ, ठीक है। बट मेरा मानना कुछ अलग है, क्योंकि स्कॉर्पियो वाले लोग, अगर मेरे हिसाब से स्पाई बनाओ ना, राहु और स्कॉर्पियो वाले लोग स्पाई। और जेमिनी की एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, जब मैं आपको ब्लैंक चार्ट सिखाऊंगा बताऊंगा, कभी भी जेमिनी वालों से पंगा मत लेना। क्यों मत लेना बताता हूँ उसका रीज़न। आपका जेमिनी लगन है, ठीक है, बताऊँ नहीं, ठीक है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ पर कौन सी राशि है आपकी? 8वीं राशि। 8वीं राशि किसकी होती है? सब बोलते हैं स्कॉर्पियो, मार्स की, बट 8वीं राशि में एक और बंदा होता है, होता है केतु। केतु सबको शून्य कर देता है, और ये किसका हाउस है? रोग, ऋण, शत्रु का। तो अगर आपने पंगा ले लिया जेमिनी वालों से, ठीक है, 8वें हाउस में ये राशि बैठी हुई है, रोग, ऋण, शत्रु में, शत्रु को वो 0 कर देगा, ठीक है। तो बी वेरी केयरफुल इन हैविंग अ फाइट विद जेमिनी पीपल। आप खुद से डिस्ट्रॉय होने लगोगे, उनका जो होगा वो तो होता रहेगा, पर खुद से। तो इसलिए जहाँ पे भी स्कॉर्पियो आ रहा है, बच के रहो वहाँ पे, वो राशि ऐसी है, वो केतु इज देयर अलॉन्ग विथ मार्स। चलो ये चीज़ हो गई, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो हर पर्सन के अंदर सारे 3 गुण होते हैं डिफरेंट प्रोपोर्शन में। देखिए एक बंदा सात्विक हो सकता है स्पीच में, रास्तिक हो सकता है एम्बिशन में, तामसिक हो सकता है फूड में, लाइक नॉनवेज खा रहा है, दारू पी रहा है, ये सब कर रहा है। एंड जो बोलता है बहुत बहुत एम्बिशियस है, लाइक कोई ब्यूरोक्रेट मान लो, ठीक है। एंड वो बोल रहे हैं बहुत मीठा है, ठीक है। अब असली में क्या वो नहीं पता आपको, बट हो सकता है वो। एक सिंगल डे में आपकी डिफरेंट चीज़ चेंज होती है। कैसे? सत्व में आप मॉर्निंग बिल्कुल क्लीन माइंड से उठो, बिल्कुल पीस, नथिंग कोई। रजस में आपको, रजस क्या है? दोपहर में आपको अरे काम करना है, फाइल लेनी, बॉस ही मांग सकता है, एम्बिशन है आपको कि मेरे को करना निपटाना है। रात को आया, चिल मारा, ड्रिंक व्रिंक किया, तो इतना मस्त। एक ही बंदे 3 चीज़ हो सकती हैं, ये आपकी चीज़ हो गई। अब इसे यूज़ कैसे करना है, इस पर आते हैं। देखो पहले तो आप गुण देखो, प्लैनेट के गुण कौन से। हमने जैसे जुपिटर बताया आपको, सन बताया, सब चीज़ें बताई, राइट। तो मून इज तमस। अब हम प्लैनेट्स और थोड़ा ज्योतिष की बात करते हैं प्रेडिक्टिव में, ठीक है। अब देखिए प्लैनेट है, आप गुण देखिए, मून तमस भी हो सकता है, मून सत्व भी हो सकता है, मैंने आपको यहाँ पे बात किया था, इसीलिए मून का
इमोशनल है, लेकिन मून जब अपना ब्राइट फेस में होता है तो इट इज सत्व, इट जस्ट गिव इट्स नर्चर, बिकॉज जो सीड जर्मिनेट होता है दैट इज नॉट फ्रॉम सन, दैट इज फ्रॉम मून। बट इमोशनल नीडी दैट इज तमस, की कुछ नहीं करना, डिप्रेशन चले जाना, ऑल दिस दैट इज तमस। उसका भी एक अमावस्या का फेस होता है, वहाँ से वो आर्टिस्ट के रूप में या सन्यासी रूप में निकल जाते हैं। तो अगर अमावस्या है मतलब सन और मून एक साथ हैं, तो वो लोग या तो डिप्रेशन में रहते हैं, और वही डिप्रेशन से ही वो है ना, कौन सी मूवी है नादन परिंदे वाली, चलो ठीक है, तो उसमें ये रहता है कि भाई जब दिल टूटता है, ये सब टूटता है, डिप्रेशन होता है, तभी आर्टिस्ट बनते अच्छे। तो ये चीज़। अब उसके बाद हम देखते हैं कि स्पीच, बॉडी और लैंग्वेज में आइडिया लग जाएगी बंदा किस टाइप का। कोई बंदा अगर भले ही बहुत काइंड है, लेकिन स्पीच उसकी हमेशा गाली बक देता है, कुछ बकता है या रूड वर्ड्स यूज़ करता है, तो स्पीच में तमस का एलिमेंट है उसका। ठीक है, आप स्पीच कौन कंट्रोल करता है, उस पर आप जाओ। ठीक है, बाकी उसके जो टोटल एक्शन है वो सात्विक है या रास्तिक है, वो मोटिवेटेड है, अपने सबको लोगों को प्रोटेक्ट करता है, अपने स्टाफ को प्रोटेक्ट करता है, दैट इज रास्तिक बंदा। बाकी उसे खुद के लिए कुछ नहीं चाहिए, मतलब वो भले ही डैट में ज़िंदगी जी लेगा या ठीक है उसे चीज़ें ज़्यादा उसके घर पर नहीं, वो खुश है, दैट इज सात्विक, उसकी पर्सनैलिटी वहाँ पे हो गई। तो अब उसकी पर्सनैलिटी सात्विक हो गई। रास्तिक बिकॉज अपने बंदों को डिफाइन करता है, काम में अच्छा है, काम के लिए मेहनत करता है, घिसता है, भले कुछ ज़्यादा मिलता ना हो, एंड लेकिन जवान में वो गाली देता है, गुस्सा करता है, चिड़चिड़ाता है, दैट इज तामसिक हो गया वहाँ पर। ठीक है, आपको देखना है कि गुण से आपको बाकी प्लैनेटरी इन्फ्लुएंस के टाइम पे गुण कैसे चेंज हो गया। अब आपको देखने कौन सा प्लैनेट आ गया, आपको बिहेवियरल इंटरप्रिटेशन में भी हेल्प करता है। कैसे, अगर एक पर्सन ओवरली एम्बिशियस है, मतलब रास्तिक है वो बंदा, ओवरली रास्तिक हो गया, डल है, चिलता है, वो पड़ा हुआ है, वेट गेन कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, वो तामसिक बंदा हो गया। सात्विक के अंदर स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है, उस हिसाब से काम करता है, चीज़ें करता है, उसके वर्ड्स एक्शन मैच करते हैं। प्लैनेटरी बिहेवियर कैसे करते हैं, अगर जुपिटर सात्विक है आपको विजडम देगा कि जुपिटर यहाँ पे है, लेकिन जुपिटर अगर तामसिक हो गया तो आपका क्या करेगा, डॉगमेटिक, रिलीजियस, फैनेटिक्स, इंटेलिजेंट, तो लास्ट टाइम भी लेक्चर में बात की थी, वो लोग बना देगा, क्योंकि वो बात रिलीजियस स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन वो डॉगमेटिक, वो फंडामेंटलिस्ट बन गया वो चीज़। ठीक है, सिमिलरली डिजीज़ का आपको देखना है, तो अगर स्टैग्नेंट डिजीज़ हो रही है, आपका डिप्रेशन एक्सेट्रा होता है, तमस, मून की मैं बात इसलिए आपको समझाया मैंने। रजस क्या है, बहुत एक्टिविटी करो तो बीपी बढ़ जाएगा, स्ट्रेस होगा, हाइपर एक्टिविटी, दिमाग से सोचने लो, दिमाग बहुत से चलता रहता है, सो नहीं पा रहे, ऑल दोस थिंग्स, दैट इज आपकी रास्तिक एक्टिविटी। साथ में क्या होता है, क्लैरिटी, बैलेंस, इम्यूनिटी, जो कि आजकल होता ही नहीं है। तो कितना भी विपासना कर लो, कुछ भी कर लो, अगर दिल्ली के ट्रैफिक में बिना गाली दिए, बिना हॉर्न हॉर्न के चला नहीं सकते, तो किसी विपासना का किसी के इतना फ़ायदा होना नहीं है प्रैक्टिकली। तो एनीवेज, जोक्स अपार्ट, तो आपको सत्व पता लगे, लाइक ए स्काई, रजस लाइक अ विंड एंड फायर, एंड तमस लाइक अ मर्ड अर्थ और दलदल। सो ऐसे हम बाकी चीज़ों से लिंक भी कर दिया हमने, अब हम आगे फर्दर और लिंक करते जाएंगे, चीज़ों को बढ़ाते जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। धन्यवाद।